हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी 91 में। आज हम आपके लिए लेकर आए यूपी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाली एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो न्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, जो काफ़ी अच्छे हैं और आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भारत में परम शक्ति परियोजना है। भारत में जो है परम शक्ति परियोजना है, तो कौन सी परियोजना है, हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है, आपके जल आधारित परियोजना है, कोयला आधारित परियोजना है, गैस आधारित परियोजना है, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि परम शक्ति परियोजना है, तो परियोजना तो जाहिर सी बात है जल आधारित भी हो सकती है, कोयला आधारित भी हो सकती है, गैस आधारित भी हो सकती है। तो मोस्टली गैस आधारित परियोजना बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। तो आपके दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन में आपका देखेंगे हम, तो ये आपकी देखेंगे तो हमारी कोयला आधारित परियोजना है। ये कोयला आधारित जो है एक कोयला आधारित परियोजना है, परम शक्ति परियोजना। तो ये परम शक्ति परियोजना हम देखेंगे तो परम शक्ति परियोजना आपकी है कहाँ, तो आपकी ये पड़ेगी कि आंध्र प्रदेश में आपकी है। और अगर कभी नदी पूछ ले तो तो आपकी ये गोदावरी नदी पर ये परियोजना बनाई गई थी। ये परियोजना बनाने का मतलब क्या था कि ये विद्युत उत्पादन करना था। इसमें जो हम विद्युत उत्पादन करते हैं, तो इसमें कोयले की मदद से विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो अगर हम देखेंगे 80% जो है 80% उत्पादन जो है इसी से होता है, कोयले से उत्पादन होता है। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आपके ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। आपका बिल्कुल ऑप्शन ऐसे ही है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये बात कही गई थी ब्रिटिश डेलीगेशन द्वारा। जब ये 1900 क्रिप्स मिशन था 1946 ईस्वी में, इसमें चुनाव होने की प्रक्रिया चालू की थी। तो चुनाव होने की प्रक्रिया ये कहा गया था कि अगर कुल 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, जो ये इस योजना का काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू बन गया था कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। उसी हिसाब से चुनाव किए गए थे। चलिए शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक होता है? तो एक बार क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस, मतलब ऑर्डिनेंस से क्या होता है? ऑर्डिनेंस में कोई बिल होता है, ऑर्डिनेंस अनुमोदन का आवश्यक होता है। मतलब आवश्यक अनुमोदन मतलब परमिशन बेस पे होता है। तो किस में होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा होता है, राज्य की विधायिका द्वारा होता है, राज्य के मंत्रियों का काउंसिल द्वारा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपने देखेगा तो राष्ट्रपति या कोई भी परमिशन से कोई भी बिल या दे जाए तो राष्ट्रपति परमिशन द्वारा ही जारी होता है, इसके द्वारा ही जारी होता है। तो फिर राष्ट्रपति सही होगा ऑप्शन। चलिए इसमें चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यों का सृजन क्रम 1960 के हैं, उन्हें उनके सृजन क्रम को आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हमने देखा कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की स्थापना मतलब कि ये कह रहा है कि राज्यों की स्थापना कब हुई थी। तो हमने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1960 में। यही हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। और हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की स्थापना हुई 1963 में। मेघालय की बात करें तो मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी। 1972 में की गई थी। और इसमें भी कुछ मतलब
क्वेश्चन आप देख लेते हैं, अभी बाद में देखेंगे उसके। चलिए देखते हैं। तो हरियाणा की 1960 में, सिक्किम 1975 में, नागालैंड 1963 में और मेघालय की 1975 में। तो हमने देखा कि दूसरा हरियाणा तो है नहीं है पहले में ऑप्शन में, हरियाणा पहले ऑप्शन में तो है नहीं है। हरियाणा 1960 में है, तो 60 देंगे तो 60 में पहला आपका, तीसरा ही आपका आंसर में मिल रहा है। जो अब कह रहा है कि हरियाणा ऑप्शन आ रहा है, तो 1960, 1960। और फिर कौन सा है, 1963 है, 1975 है, 1975, 1972 भी है। तो इसी से हम देखेंगे। तो पहला, चौथा इसमें आ गया, तीसरा, दूसरा, तो इसी हिसाब से आंसर हो गया। तो पहला पाँचों क्वेश्चन हम देखते हैं। पाँचों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पाँचों क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत का संस्थानात्मक अवस्था केंद्रीयतात्मक संघवाद की ओर सकती जा रही है। तो किसकी बात कर रहा है, तो उसमें ऑप्शन दिए आपके 1960 में, 1970 दशक में, 1980 के दशक में, 1980 के दशक में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन 1980 के दशक में है। चलिए हम छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। छठवें क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शुद्ध आय का वितरण निम्नलिखित में से कौन सी मूल सिद्धांतों के रूप में करेगी। तो हम देखते हैं कि मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शुद्ध करों का वितरण कौन करता है। आपका योजना आयोग करता है, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, या फिर वित्त आयोग करता है, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन वित्त आयोग द्वारा। कोई भी जो है राज्य के या फिर केंद्र के आय करों के मामले जो है वित्त आयोग ही देखता है। तो वित्त आयोग में अगर हम अनुच्छेद की बात करें, तो वित्त आयोग जो है अनुच्छेद जो है 280 में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद में। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें, तो इसके अध्यक्ष कितने होते हैं, इसके अध्यक्ष 4 अध्यक्ष होते हैं, इसके 3 सब मेंबर होते हैं, एक जो है मेन अध्यक्ष होता है। टोटल 4 अध्यक्ष होते हैं। और वित्त आयोग की बात करें, तो वित्त आयोग जो है 15वें वित्त आयोग थे, वो एन.के. सिंह थे, एन.के. सिंह। जो हाल ही में जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वो आपके कौन है, डॉक्टर अरविंद पंगड़िया बने हैं आपके, अरविंद पंगड़िया बने हुए हैं आपके, पंगड़िया आपके बने हुए हैं, आपके नए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं आपके। चलिए 7वें क्वेश्चन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधार एक कार्यक्रम है। आधार जो है एक कार्यक्रम है। आधार की बात करूँ, आधार तो आधार का मतलब क्या है, आधार बोलने का मतलब क्या है। आधार एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन आईडी होती है, वही आपका जो आधार है, मेरा आधार मेरी पहचान है, वही आपका आधार इसकी बात कर रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या कर रहा है कि वरिष्ठ नागरिक की सहायता करने के लिए आपका आधार बनाया गया था, किशोरियों के पोषण की सहायता करने के लिए आधार बनाया गया था, या फिर भारतीय नागरिकों की पहचान उपलब्ध कराने के लिए आधार बनाया गया था, या फिर समान जन को सामाजिक सुधार प्रशिक्षण के लिए आधार बनाया गया था। तो इसमें आपका कोई ऑप्शन ना पहला है, ना दूसरा है, ना ही चौथा है। तो इसमें आपका चौथा मतलब तीसरा इसका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। भारतीय नागरिकों की पहचान करने के लिए बनाया गया था। आधार क्या था, तो आधार का जो पहला नाम था, इसका जो नाम यूआईडी था। यूआईडी का फुल फॉर्म क्या था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी था, मतलब पहचान था, जो इसका नाम बदलकर आधार कर दिया गया था, जिसका नाम बदलकर आधार कर दिया था। जब केंद्र और राज्यों की बैठक हुई, तो उसमें पूछा गया था कि मतलब कैसा हम आधार मतलब परिवर्तन जा रहे हैं। तो इसमें आपको दोनों की सहायता ली गई थी, केंद्र और राज्यों के बीच में। तो उसमें आपका आधार कार्यक्रम 2010 में जो है इसका सृजन हुआ था। सृजन की बात करें तो इसका 2010 में इसका सृजन हुआ था। जो पहली बार जो पहली बार आधार बना था, तो वो 2011 में बना। तो ये कितने होते हैं, 12 डिजिट के अंक होते हैं इसमें जो बना था।
आपका 8वां क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 20 आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किए गए थे। मतलब 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। तो आपके ऑप्शन होंगे आपके 1969 में, 1970 में, 1975 में और आपका 1980 में। तो हम जानते हैं जो 20 सूत्री का जो था कॉन्सेप्ट था, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का, तो इसमें आपका कहा गया है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रोग्राम किया गया था जब आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 6वीं आपकी जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उन मतलब इसी में कहा गया था। तो इसमें आपका सही होगा फिर 1975 में। तो इसमें कहा गया था गरीबी हटाओ उन्मूलन का नारा दिया गया था। इसमें गरीबी हटाओ के तहत में एक कार्यक्रम चालू किया गया था 20 सूत्री का 1975 में। 1975 की बात करें तो उसमें पीएम कौन थे? तो पीएम हमारी थी श्रीमती मतलब इंदिरा गांधी थी आपकी, हम उस टाइम की पीएम। चलिए हम 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है सांसद स्थायी विकास निधि योजना आरंभ की गई थी। तो कब की गई थी? सांसद विकास निधि योजना आपका था 1991 की गई थी, 1993 की, 1996 की गई थी, 1998 की गई थी। तो जो है आपका ये स्वनिधि मतलब निधि योजना का आरंभ आपका 1993 में स्थापना की गई थी। सांसद में जो है स्वनिधि विकास का कार्यक्रम योजना 1993 में की गई थी। आपका 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन किया गया था? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी जो मतलब सोचा था उसमें किस क्षेत्र में मतलब व्यवस्था की गई थी आपकी? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण विकास क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, भौतिक संरचना के क्षेत्र में। तो इसमें आपका सही होगा पर भौतिक संरचना के क्षेत्र में इसका स्थापना की थी। चलिए हम 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि मास्टर्ड गैस का उपयोग होता है ईंधन गैस के रूप में होता है, रासायनिक और शुद्ध के रूप में होता है, सरसों के तेल के स्रोतों के रूप में होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका निगन के रूप में होता है। तो इसमें हम देखेंगे मास्टर गैस का प्रयोग होता है किस में होता है? मास्टर गैस का प्रयोग होता है आपका ईंधनों बेस पे होता है, ईंधन बेस पे होता है। तो इसमें आपको सही होगा फिर ये होता है। तो मास्टर गैस में मतलब अगर हम मास्टर गैस की बात करें तो मास्टर गैस का जो मिश्रण जो होता है आपको किस बेस पे होता है? मास्टर गैस का मिश्रण जो होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से हमारी मास्टर्ड गैस बनती है। मास्टर्ड गैस जो है आपकी अगर हम जो है लकड़ी कोयला या फिर लकड़ी के जलाने पर या फिर किसी ईंधन को जलाने पर जो है गैस प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपका जो सिगरेट पीते हो आप तो उसमें भी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं ही निकलता है। जब छोड़ते हो धुएं को तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है उसमें। चलिए हम 12वां क्वेश्चन रहते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो होता है क्रॉसिंग वोट का प्रयोग केवल करता है जो होता है जो लोकसभा अध्यक्ष का होता है तो सिर्फ किसके बेस पे वोट करता है? वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान के संशोधन के मामले हेतु, आपात के मामले में, या फिर जब जब वोट बराबर होने के नाते ट्राई जब होने लगता है तब लोकसभा का अध्यक्ष का वोट करता है। तो इसी प्रकार से इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लोकसभा अपने वोट का प्रयोग तभी करता है
जब दोनों में बराबर वोट पड़े, इक्वल जब वोट पड़ते हैं, लोकसभा राज्यसभा जब दोनों बराबर वोट पड़ते हैं, तो आपका तब उसमें मामला कहता है। तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, तो लोकसभा में अध्यक्ष में जब कोई अध्यक्ष चुनना होता है, तो उसमें जब वोट किए जाते हैं, तो उसमें आपका जो बराबर वोट पड़ते हैं, अगर बराबर वोट हो जाते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है तो है लोकसभा अध्यक्ष ही उसका फाइनल डिसीजन ही माना जाता है। जो किसी तरफ से वोट कर देगा, तो वही उस सदस्य बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत में नहीं राष्ट्रीयकरण फंड की स्थापना में किस उद्देश्य से की गई थी। अब इसमें उद्देश्य पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय फंड की स्थापना किस उद्देश्य के तहत की गई थी। तो सिंपल ही बात है, राष्ट्रीय फंड की स्थापना जो है आपका जो सॉरी उद्देश्य उस पुनः पुनः संचारात्मक आधुनिकीकरण हेतु किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने के कारण कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान करने के लिए किया गया था, या फिर सामाजिक सुधार करने के लिए किया गया था, ग्रामीण पुनरुत्थान के लिए किया गया था। तो इसके लिए राष्ट्रीय फंड की स्थापना किस तरह से की गई थी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए पार्ट सही होगा, ए पार्ट सही होगा। अगर हम इसकी बात करें, तो जो है राष्ट्रीय फंड की स्थापना, अगर हम राष्ट्रीय फंड की स्थापना की बात करें, तो राष्ट्रीय फंड की स्थापना हुई थी आपकी 1997 इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय फंड की स्थापना हुई थी। ये था कि मतलब एक प्रकार का मिनी लोन बेस प्रदान कराता था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब चालू की थी। आपके ऑप्शन है 2004 से 2005 में, 1998 से 1999 के तहत में, 2001 से 2002 के तहत में, या तो फिर 2003 से 2004 के तहत में। चलिए बताते हैं क्वेश्चन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। इसमें 1998 से 1999 में किसान क्रेडिट योजना चलाई गई थी। इसमें किसान क्रेडिट योजना का मतलब होता है कि इसमें किसानों के लिए एक मिनी प्रकार का लोन उपलब्ध कराना होता है, जिसमें किसानों को अग्रिम खर्चे लिए दिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमोनियम फास्फेट का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन कीटनाशक में होता है, या फिर दीमक में होता है, चूहनाशक में होता है, फूलनाशक में होता है। अगर हम अमोनियम फास्फेट की बात करें, तो आपका अमोनियम फास्फेट का प्रयोग होता है आपका कीटनाशक में होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 17वें क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्वेश्चन ये कहा गया कि भारत में निम्न कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत होता है। जैव उर्वरक का स्रोत होता है। आपका ऑप्शन है वीस्ट होता है, कोरेकॉर होता है, आपका इजोला होता है, या फिर मोल होता है। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मतलब इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं कौन ऑप्शन आपका सही बताता है आंसर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जो दबाना है, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए धन्यवाद।